जिस तरह आज पूरे देश में 26 जनवरी का यह महापर्व पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी तरह आज जनपद गाजियाबाद के लोनी में कांग्रेस कार्यालय पर भी आज ये पर्व पूरी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता मेरे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व पर। अकबर चौधरी जी मेरे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे आज इस महापर्व जो 26 जनवरी का पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी क्रम को लेकर आज लोनी में भी मनाया गया है। देखिए 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा देश का जो है संविधान लागू हुआ था और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही थी इस संविधान को लागू कराने में। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया और उसी के रूप में जो है ये 1950 से जो है लागू होकर आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज लोनी दौलत नगर में हमने जो है झंडा आरोपण यहाँ पर किया और यहाँ की जनता में जो है बहुत उत्साह दिखा आज के दिन के लिए। पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे संविधान को कुचलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पल पल में जहाँ भी इनको मौका मिला है संविधान को कुचलने का काम किया है और अभी एक कानून भी पास कर रहे हैं, इसमें संविधान में खिलवाड़ कर रहे हैं। पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होने देंगी और कांग्रेस पार्टी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाती रहेगी, इसी तरीके से कार्य करती रहेगी। अभी कुछ देर पहले आपने कांग्रेस जो भाजपा के विधायक, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, उन पर कुछ आरोप लगाए हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या किस तरीके का, मतलब एक तो आप कह रहे हो वो संविधान नहीं मानते, तो ऐसा क्या है कि वो संविधान को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते संविधान को? देखिए आप मीडिया के कर्मी ज्यादा जानते हैं, लगातार लोनी में नंदकिशोर गुर्जर जाति धर्म की बात करता है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं और सभी हमारे लिए बराबर है, पर आप लोनी में देख सकते हैं कि लोनी के आज रास्तों की क्या हालत है, लोनी के स्कूलों की क्या हालत है, लोनी के सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है, बिजली विभागों की क्या हालत है। अभी हमने कल ज्ञापन दिया लोनी पे धरना प्रदर्शन कर वार्ड 54 के और 44 के हमने मुद्दे उठाए। कंचन पार्क में आपने देखा होगा अग्निकांड की वजह से, जहां पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, वहां पर खंबे नहीं थे, बिजली के तार बहुत नीचे थे और एक परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु हुई, पर भाजपा के विधायक वहां नहीं पहुंचते। जब एक मीट की दुकान, एक डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी देश में और लोनी में विकास नहीं हो पा रहा है, तो क्या कहोगे? लोनी में विकास होता रहा है। जब यहाँ बसपा से विधायक थे जाकिर अली जी, कभी गोहत्या नहीं हुई, पर आज भाजपा के यहाँ विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, तो लोनी में सबसे ज्यादा गोहत्या हो रही है। और कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम माइनॉरिटी का नेता होते, मैं कतई भी गोहत्या यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा सरकार करा रही है गोहत्या? बिल्कुल भाजपा सरकार करा रही है, क्योंकि भाजपा सरकार को फायदा है। जितनी भी आप देख लीजिए मीट की फैक्ट्री है, सब कोई बनिया है तो कोई अग्रवाल है, और सबसे ज्यादा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहां पर गोहत्या हो रही है। क्यों हो रही है? प्रशासन अगर सही कार्रवाई करता है तो भाजपा के विधायक धरने पे धरना दे देता है कि जी प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, क्योंकि इन्हें डर है। अगर ये प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लगातार 2.5 साल से जो है यहाँ के विधायक जो है कभी कमिश्नर पर, कभी थाने इंचार्ज पर, कभी एसी पे सवाल उठा रहे। क्यों उठा रहे भाई? सरकार तो तुम्हारी है। तो क्या उनके सवाल गलत है? वो हाँ बिल्कुल गलत है। वो जाति धर्म में लोगों को बांटने के लिए अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे एक बार? अकरम अंसारी। अकरम अंसारी जी, जिस तरीके से आज पूरे देश में ये 26 जनवरी का पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, उसी क्रम को लेकर आज लोनी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, तो क्या कहना चाहोगे देशवासियों के लिए और स्थानीय निवासियों को? मैं अपनी तरफ से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और तमाम लोनी वासियों को भी इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। और ये गणतंत्र दिवस हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है और बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को मनाना चाहिए, क्योंकि यही देश, इस देश में हमें सांस लेने की आज़ादी जो मिली है, वो जो हमारा देश का संविधान है जो आज के दिन लागू हुआ था, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान बनाया था और इसको लागू करा था। और इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने अपना योगदान दिया है। और मैं चाहता हूँ हर भारतीय के अंदर एक इंडियन प्राउड होने का जज्बा पैदा होना चाहिए। हर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, हर हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी है। आज का दिन त्योहार का दिन है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। हमें ये त्योहार को बड़े मजबूत तरीके से और आपस में भाईचारा करके निभाना है। तो
बहुत जल्द दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में क्या लगता है कि किस सरकार की सीट निकल पाएगी? देखो, दिल्ली चुनाव के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को, क्योंकि आपने देखा होगा, आप मीडिया के कर्म भाई हैं, आप भली भांति जानते हैं, जिस जिस राज्य में कांग्रेस मजबूत थी वहाँ पे बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की मदद करी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो और चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह ये बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। आज तक कभी भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने कभी बीजेपी की वोट नहीं काटी, वो सीधा कांग्रेस के ऊपर ही अटैक करता है। अंदरूनी रूप से, पूर्ण रूप से आरएसएस का ही ये संगठन है। आपने देखा होगा, अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे के बस की इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना नहीं था, उसके पीछे आरएसएस का हाथ था। आज अन्ना हजारे वेदांता में जाके इलाज कराता है, पैसा कहां से आता है? वेदांता के अंदर एक एडमिट के टाइम में 30 लाख रुपए चाहिए। अन्ना हजारे को आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर करके बिठा रखा है। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि आप आम आदमी पार्टी और जो भाजपा सरकार है वो मिलीजुली सरकार है। हाँ, दोनों आप देख लेना, मैं आपको गारंटी करता हूं, जैसे इन्होंने हरियाणा के अंदर धोखे से सरकार बनाई, जैसे महाराष्ट्र में धोखे से धन बल के बलबूते पे सरकार, ये दिल्ली में नहीं बनाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरएसएस का कट्टर संगी है। ये उसने अपने मुंह से जुबानी बोला है कि मैं आरएसएस का संगी हूं। ये दिल्ली में बीजेपी की नहीं बनेगी सरकार। ये खाली दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये झूठा मक्कारी इसकी रग रग में बसी हुई है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का अगर कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। इसने अडानी को, आज जो कहीं उसका नंबर नहीं था, गुजरात के अंदर दहेज के अंदर 1 रुपए गज के हिसाब से जमीन इसने एक्वायर करके दी। आज ये देश की दलाली कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये गौतम अडानी का दलाल है। जिस देश में जाता है उस देश के अंदर गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑस्ट्रेलिया भी गया और ऑस्ट्रेलिया से $25,000 का इसको लोन दिलवाया। ये पूरी मीडिया जानती है। प्रधानमंत्री से हम नहीं डरते, हम कांग्रेस के लोग हैं। मुकदमों से तो हम नहीं डरते। प्रधानमंत्री आके डिबेट करके दिखाए ना, चैलेंज करते हैं हम प्रधानमंत्री को, आ जाए बहस कर ले हमसे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो मुकदमा, जेल में डाल दो हमें। या जो मैं चीज बता रहा हूं वो झूठी थोड़ी है, हकीकत है। ऑस्ट्रेलिया से लोन नहीं दिलवाया इसने, या जिस भी केनिया हो या कहीं भी जिस भी स्टेट में जाता है वो या देश में जाता है, ये करता नहीं है। पहले मोदी जाता है, उसके बाद अडानी जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीधा सीधा भाजपा पे कंज कसा जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे जो खलील नंबरदार जी भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आज क्या कहना चाहेंगे इस पर्व पर। 26 जनवरी का जो महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहोगे सर आज पूरे देश में? मीडिया के माध्यम से मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। जो भाई ने बोला है अभी, कोई गलत तो बोला नहीं। डबल इंजन का काम क्या है? मंदिर मस्जिद काटना, दूसरों पर आरोप लगाना, मुकदमे लगाना। किस किस पे मुकदमे लगवाएंगे? लगवाइए, हम तैयार है मुकदमे लगाने को, हम ठुकने को भी तैयार है। मरवाइए हमें, एक बार तो मरेंगे, बार बार तो नहीं मरेंगे। हम कांग्रेसी नेता हैं, हम सब भाई है हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ आज के दिन देश आजाद हुआ है, सभी यहाँ भीड़ बटली हुई है, सभी का मान सम्मान करते हैं। हम किस किस को यहाँ से भगाएंगे? हमारा ये देश है, गरीबों का देश है, अमीरों का देश है। अडानी अंबानी ये इनकी हिरस क्या करेंगे? हम तो जो अपनी जो दरख्वास्त कर सकते हैं। राहुल जी हैं, कभी इन्होंने जातिवाद किया है? बताइए आप, किसी पे मुकदमा हुए हैं? सरकार जो रही है कांग्रेस की रही है, किसको सताया ये बताइए। आप जो कहे अभी मीडिया के माध्यम से बोला है अभी आपने कि प्रधानमंत्री जी की मुकदमा ठुका देंगे, किस किस पे ठुकाएंगे? ठुकाए हैं मंदिर मस्जिद, कितने लगे ज्यादा है इन्हें, प्रधानमंत्री को, योगी जी को। मैं ये नहीं कह रहा, विधायक जी को, सबको ये जातिवाद करते हैं। अगर इन्हें ज्यादा प्यार है मस्जिदों से, ये अपना धर्म लिए, अपना धर्म भी तो ला सकते हैं। पहले तो उसमें बाबरी मस्जिद पे मुद्दे उठाते थे, कभी लाल किले पे उठाते हैं, कभी आगरा उठाते हैं। ये पूरे 10 साल इसीलिए काटते हैं। पूरी ये 2 योजना डबल इंजन ने इसी तरीके से काटी है ना। विकास क्या कराया है हमारे यहाँ पे? लोनी क्षेत्र में हमें लोनी चाहिए। यहाँ पे कोई विकास करा हो,
यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाया हो, यहाँ पे कोई अस्पताल बनाया हो, यहाँ पे किसी की मदद करी हो। प्रशासन क्या, उठाओ और गऊ कसी लगाओ, सीधा जेल भेजो। इनके पास और कुछ भी नहीं है। सभी मेरे माता बहन खड़ी हैं, भाई खड़े हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सरकार हमारी भी आएगी और आई भी है। अच्छा, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जिन्होंने जो नेता है, वो काफी सालों से भी वो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर सीट क्यों नहीं निकल पाती? देखिए, हरियाणा में हमने काफी मेहनत करी। हरियाणा की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की भी बता रहा हूँ मैं आपको। हरियाणा हम बराबर 3 महीने रहे हैं और उसमें हमारा इनका कोई भी कैंडिडेट वहां उतरा नहीं था और कांग्रेस का बोलबाला था बहुत अच्छा। इन्हों की बेईमानी चल रही है, पूरी बेईमानी चल रही है। महाराष्ट्र में बेईमानी चल रही है। अब दिल्ली में जो आरएसएस का ये केजरीवाल ने खुद खुलेआम कही है। अच्छा, सुनिए, जहाँ अदर पार्टी जीत जाती है वहां पर बेईमानी नहीं चलती? अरे खुलेआम है, जजों पर आरोप लगा रहे हैं। सुने, कमिश्नर भी सब ये सबको घोटाला कर रहे हैं ये ईवीएम से। अरे जब ज्यादा थपेस लगवाओ ना, पता लग जाएगा, सामने आ जाएगा। ये तो आपको भी पता है, मीडिया माध्यम से आप सबको जो जाते हैं, हर जगह जाते हैं, देश में, विदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ नहीं जाते हो आप, सब जानते हैं। कर नहीं सकता कोई। अभी आपने कहा मुकदमा लगा देंगे, जो बोलेगा मुकदमा लगा देंगे, पर हम कांग्रेसी लोग हैं, हम मुकदमे से नहीं डरेंगे। मर सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, ना गुलाम रहेंगे, ना कभी दबे। और ये खुद कहते हैं 50,000 गाय कटती है, खुद बंद करवाते हैं, खुद छुटवाते हैं। प्रशासन का इन्होंने बिल्कुल वो कर रहा है। तो जो है क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहोगे आज के पर्व को? देखो, सुनिए मेरी बात, क्षेत्रवासी क्या कहेंगे, हम क्षेत्रवासी के लिए क्या कह सकते हैं। अपनी जो हमने यहाँ पे मीटिंग करी है और झंडा लहराया है, हम प्यार चाहते हैं। हम सब लोगों में, माताओं बहनों में, भाइयों में जातिवाद करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमेशा प्यार से रहो और किसी की सीख नहीं माने, अपना काम करते रहो। 10 साल इनकी गुजर चुकी है, आगे इनकी सरकार नहीं आने की। दुनिया को पता है, अंदर 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 सबको पता है, कोई बाहर नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? डरिया नहीं बोल रहा। क्यों? हिंदू मुस्लिम हमें नहीं करानी है। हमारे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे भाई हैं, हमारी सब बहनें हैं, हमारी माता है। हमें सबको लेकर चलना है, हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सच्चे सिपाही हैं, हमारे राहुल जी सिपाही हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, घर घर जाते हैं, उनका हक दिलाते हैं। और बॉर्डर पर डंडे खाए हैं, सारे किसानों ने खाए हैं, कांग्रेस वालों ने खाए हैं। कांग्रेस वालों से कहीं बदतमीजी नहीं करते। कांग्रेस वाले आज कांग्रेस वालों को आज तक ये बता दें कि वहां पे उन्होंने ये घोटाला करा है, या इन्होंने मतलब जो है इन्हें सताए हैं, या किसी का घर लूटा है, किसी का पिलोट घेरा है, बताइए मुझे। अच्छा, जो अभी विधायक पर ही तंज कसा जा रहा है, जबकि जो विकास का जो ज्यादातर अंडर आता है वो लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष के अंडर आता है, तो मनोज धामा जी या रंजीता धामा जी को ले क्या हो? सुनिए मेरी बात, मैं सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं किसी से नहीं दबता, ना मैं किसी का गुलाम हूँ। नहीं, बात दबने की नहीं हो रही, बात विकास की। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारी बता रहा हूँ। वोट लेने रंजीता धामा, मनोज धामा, विधायक सब आते हैं। अब जब इनका जो है विकास का चक्कर आता है, पानी भरे हैं, बच्चे स्कूल को नहीं जाते हैं, अब ये क्यों नहीं आते हैं? फिर जाति धर्म रख देते हैं। किस लिए? इलेक्शन के टाइम पे कि ये हिंदू मुस्लिम बांटना चाहते हैं। इलेक्शन के चक्कर में क्यों बांटना चाहते हैं? आज भी तो वो हिंदू हैं, आज भी तो मुस्लिम है, आज भी तो सिख हैं, आज भी तो ईसाई हैं। कि आज नहीं मिलना चाहते हैं, ये लोगों को खरीदना चाहते हैं। लोग यहाँ बिकाऊ नहीं है, ना ही बिकेंगे। आपको पता है, बार बार आते हैं और लोगों को उतार देते हैं। इनका ये धंधा है, ये अपना काम करते हैं, ये लोगों को दिखाते हैं। क्या करेंगे? 4 गुंडे भेज देंगे, उसके दरवाजे पे भेज देंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। ये दबंगी दिखाई देते हैं, पर हम इनकी दबंगाई नहीं चलन देंगे। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है अब खूब जितना भी इनसे हो सका पूरे तंज कसते हुए अपने बयान जारी किए हैं कांग्रेस भाजपा सरकार को लेकर। मेरे साथ कुछ और पदाधिकारी भी मौजूद है, इनसे बात करें। क्या कहना चाहोगी मैडम आज जो 26 जनवरी के पर्व को लेकर? मैं क्या बोलूं, बोल दो मैं पूरी थी। आज 26 जनवरी का प्रोग्राम था। मैं जिले का महासचिव हूँ और हमारे कई वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से अकबर चौधरी जी का मैं धन्यवाद करूँगा, अकरम अंसारी जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा, खलील नंबरदार जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं इन सब का धन्यवाद करूँगा कि आज यहाँ पे इकट्ठे होकर इन्होंने प्रोग्राम को सफलतापूर्वक बनाया। और अभी आप जैसे खलील नंबरदार जी से पूछ रहे थे कि आप लोनी के विकास के बारे में और मनोज धामा जी के बारे में, नंदकिशोर जी के बारे में, तो विकास तो आप सभी को दिखता है कि यहाँ पे कैसा है। अभी आप रोड से आए होंगे 1 नंबर गेट से, और यहाँ
तक आए होंगे, दौलत नगर तक के, तो आपको ये विकास दिख गया होगा। यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, कितने रास्ते खराब हैं, क्या बिजली की स्थिति है, ये सब आप लोग जानते हैं। यहाँ पे बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि आपने अभी कंचन पार्क में देखा है वहाँ पे क्या स्थिति हुई है। वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 मासूम बच्चे और 1 महिला की जान चली गई है। उसमें हम लोगों ने वहाँ पे 3 बार जाके सर्वे करा, सारी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद जो है क्या नाम है, हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे और उनके जख्मों पे मरहम रखा जाए। तो आपने देखा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो इन्होंने किस तरीके से भाजपा सरकार पर अपना तंज कसा। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल मेरे यानी फरमान अली के साथ, मेरे सहयोगी आजाद के साथ।